अभी क्लास 11th फिजिक्स का एग्ज़ाम हो चुका है और हमारे पास ये क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन का आंसर की क्या क्या होगा, कौन सा आंसर सही है क्वेश्चंस का, उसको जल्दी से जल्दी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज इज नॉट अ फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। तो इनमें से कौन सा फंडामेंटल फोर्स नहीं है? तो टेंशन इसका सही हो जाता है, मतलब तनाव। अगला क्वेश्चन क्या आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज करेक्ट। इनमें से कौन सा रिलेशन सही है? तो कौन सा सही होता है? E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, जैसे आपको गोल घेरा में दिख रहा है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो ये मात्रक है, याद रखिएगा, दूरी का, डिस्टेंस का। अगला क्वेश्चन है, वन यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, 1U इज इक्वल टू। तो 1U या AMU जो होता है वो इक्वल होता है 1.66 गुना 10 के घात माइनस 27 किलोग्राम। ये आपका सही उत्तर होता है। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज हैज नाइदर यूनिट्स नॉट डायमेंशंस। इनमें से कौन सा भौतिक राशि ऐसा है जिसका ना तो मात्रक होता है ना ही विमा होता है? तो इसका सही उत्तर होता है आपका रिलेटिव डेंसिटी, आपेक्षिक घनत्व। अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ फॉर अ पार्टिकल इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम रिप्रेजेंट्स। तो किसी दिए गए समयांतराल में किसी कण के लिए वेग समय ग्राफ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र निम्न में से किसे दर्शाता है? तो यह दर्शाता है विस्थापन को। तो इसका सही उत्तर होता है विस्थापन। अगला क्वेश्चन में अगर चला जाए, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन x इक्वल्स टू 80 प्लस bt स्क्वायर, वेयर a इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर पर सेकंड एंड b इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 3 सेकंड विल बी। तो इसका सही उत्तर होता है सॉल्व करने के बाद 33 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये सही होता है 33 सेंटीमीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, इट्स वेलोसिटी आफ्टर n सेकंड्स इज v, देन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इन लास्ट 2 सेकंड। तो ये हो जाता है 2v इंटू n-1 बाई n। ये पहला वाला इसका सही उत्तर होता। अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, अ फुटबॉल इज किक्ड इनटू द एयर वर्टिकली अपवर्ड्स विथ वेलोसिटी u, द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर फुटबॉल का वेलोसिटी क्या होता? तो यह हो जाता आपका 0, 0 सही होता। अगला क्वेश्चन, इफ a वेक्टर एंड b वेक्टर आर टू वेक्टर्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा सही नहीं? तो इसका सही ये नहीं होता, क्योंकि a क्रॉस b इक्वल्स टू माइनस b क्रॉस a होता है। तो यहाँ b क्रॉस a कर दिया, तो 3 वाला गलती। कौन सा सही नहीं है पूछा था, तो ये सही नहीं है ना, थर्ड वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ अ बॉडी इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आर रिलेटेड एज। तो इनके मध्य का जो कोण होता है वो होता है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना, दोनों परपेंडिकुलर होता है। अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, अ लार्ज फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर अ शॉर्ट टाइम, द इम्पल्स इम्पार्टेड इज इक्वल टू द चेंज इन। तो आवेग जो होता है वो किसके बराबर होता है? संवेग में परिवर्तन के, मतलब चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। तो इसका सेकंड सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, अ सेल ऑफ मास 200 ग्राम, सेल मतलब आप गोली समझ सकते हैं, इज फायर्ड बाय अ गन ऑफ मास 100 किलोग्राम, इफ द मजल स्पीड ऑफ द सेल इज 80 मीटर पर सेकंड, देन द रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन इज। तो ये सॉल्व करने पर आता 16 सेंटीमीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन, अ बॉडी इज मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ टू फोर्सेज, F1 वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप माइनस 5j कैप, F2 वेक्टर इक्वल्स टू 3i कैप माइनस 4j कैप, इट्स वेलोसिटी विल बिकम यूनिफॉर्म अंडर अ थर्ड फोर्स F3 इज गिवन बाई। तो इसका सही आंसर होता है ये 4 माइनस 5i कैप प्लस 9j कैप। अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द ट्रेन फ्लोर इज 0.2, द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन इन व्हिच अ बॉक्स लाइंग ऑन इट्स फ्लोर विल रिमेन स्टेशनरी इज। तो इसका सही उत्तर हो जाता 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, इसका तो आंसर आ जाता है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन क्या आता है, द वर्क डन बाय अ बॉडी अगेंस्ट फ्रिक्शन ऑलवेज रिजल्ट इन लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इसका सही उत्तर होता है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा का ह्रास। अ बॉडी कॉन्स्टेंट टू मूव अलोंग y एक्सिस इज सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट फोर्स F वेक्टर इक्वल्स टू माइनस a कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप न्यूटन, द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग द बॉडी अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर अलोंग y एक्सिस इज। तो इसका सही उत्तर हो जाता है आपका 8 जूल। या तो ऐसे भी बना सकते हैं आप, देखिए फोर्स दिया हुआ है 2, फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है 2 और डिस्टेंस है y एक्सिस के अबाउट, यानी कि 4j कैप।
तो गुना कर दीजिए 8। चलिए अभी हम लोग सॉल्व करने नहीं जा रहे, अभी जल्दी जल्दी आंसर की को देख लेते हैं, है ना, कौन सा सही कौन सा गलत। बाद में इसका पूरा सॉल्यूशन का भी वीडियो लाएंगे फिजिक्स का, कैसे सॉल्व होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आता है, अ रेन ड्रॉप ऑफ मास 1 ग्राम फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट 1 किलोमीटर hits the ground with a speed of 50 meter per second if the resistive force is proportional to the speed of the drop, then the work done by the resistive force is, और टेक जी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका सही आंसर हो जाता -8.75 जूल। सॉल्व करने से ये फोर्थ वाला सही होता। अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। द पावर ऑफ अ वाटर पंप इज 2 किलोवाट इफ जी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द अमाउंट ऑफ वाटर इट कैन रेज इन 1 मिनट टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर इज, तो इसका सही उत्तर हो जाता 1200 लीटर, है ना, फोर्थ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इज अलोंग, तो इसका सही उत्तर होता द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगला क्वेश्चन, व्हेन अ टॉर्क एक्टिंग अपॉन अ सिस्टम इज 0 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कांस्टेंट, तो इसमें एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो कांस्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन में अगर चला जाए, एनालॉग ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका पहला सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, द पीरियड ऑफ मून्स रोटेशन अराउंड द अर्थ इज नियरली 29 डेज इफ मून्स मास वेर 2-fold इट्स प्रेजेंट वैल्यू एंड ऑल अदर थिंग्स रिमेन अनचेंज्ड, द पीरियड ऑफ मून्स रोटेशन वुड बी नियरली, तो इसका सही उत्तर हो जाता 29 डेज। अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, two spheres of mass small m and capital M are situated in air and the gravitational force between them is F. The space around the masses is now filled with a liquid of specific gravity 3. The gravitational force will now be, तो gravitational force कितना हो जाता है, F का F ही रहता है, क्योंकि gravitational force इंटरवेनिंग मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है, बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, तो जैसा फोर्स F था अभी भी F ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आता है, if me is the mass of the earth and re is its radius, the ratio of the acceleration due to gravity and the gravitational constant is, तो इसका सही उत्तर होता है m/r², है ना, m/r², ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, द शियर मॉडुलस इज ऑल्सो नोन एज, तो शियर मॉडुलस को कहा जाता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, दृढ़ता गुणांक जिसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन, द ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ अ वायर डिपेंड्स अपॉन, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है वो डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ द वायर पर। अगला क्वेश्चन क्या आता है, इफ अ मैन इज सिटिंग इन अ बोट व्हिच इज फ्लोटिंग इन अ पॉन्ड, इफ द मैन ड्रिंक सम वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, द लेवल ऑफ वाटर इन द पॉन्ड वो रिमेन्स अनचेंज्ड, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, आफ्टर टर्मिनल वेलोसिटी इज रीच्ड, द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी फॉलिंग थ्रू अ विस्कस फ्लूइड इज, तो वो क्या हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन, द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट -dθ/dt ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा T इक्वल्स टू T2 - T1 ऑफ द बॉडी एंड सराउंडिंग्स, दिस स्टेटमेंट इज, तो ये जो स्टेटमेंट है ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही होता है, न्यूटन का शीतलन का नियम। अगला क्वेश्चन क्या आता है, विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ एक्सप्रेसेज द रिलेशन बिटवीन, तो विंड्स डिस्प्लेसमेंट जो लॉ है वो किसके बीच में रिलेशन को एक्सप्रेस करता है, तो वो करता है, इसका फोर्थ ऑप्शन सही होता है, वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी एंड टेम्परेचर, अधिकतम ऊर्जा तथा ताप के संगत तरंगदैर्घ्य। अगला क्वेश्चन क्या आता है, देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेज इज करेक्ट फॉर गिवन पीवी डायग्राम, तो इनमें से कौन सा पीवी डायग्राम के लिए सही होता है ना, तो कौन सा सही हो जाता, तो इसके लिए आपका आ जाएगा P और V। इसमें देखिए वॉल्यूम में तो चेंज हो रहा है, प्रेशर में कोई चेंज नहीं हो रहा, प्रेशर कांस्टेंट है, और अगर प्रेशर कांस्टेंट होता था तो क्या आता था, आइसोबैरिक प्रोसेस, तो ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, मेयर्स फॉर्मूला फॉर द रिलेशन बिटवीन टू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट्स Cp एंड Cv ऑफ अ गैस इज गिवन बाय, तो वो होता है आपका Cp - Cv इक्वल्स टू R, ये सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आता है, बॉयल्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो ये इसका सेकंड सही होता है। अगला क्वेश्चन,
द वॉल्यूम ऑफ वेसल ए इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ अनदर वेसल बी and both of them are filled with the same gas. If the gas in A is at twice the temperature and twice the pressure in comparison to the gas in B, then the ratio of the gas molecules in A to that of B is, तो इसका सही आंसर आ जाता 2/1। अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 36। A particle is executing SHM with an amplitude A, the distance traveled by the particle in one time period is, तो इसका सही उत्तर होता 4 है। अगला क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM इज, तो इसका सही आंसर आता है d2x/dt² इक्वल्स टू -ω²x। अगला क्वेश्चन, अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग SHM विथ एन एम्पलीट्यूड a एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन टू द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज, तो यह होता है आंसर ओमेगा, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी आता है। 39, क्वेश्चन नंबर 39, when sound wave is refracted from air to water, which of the following quantities remains unchanged, तो इनमें से कौन सा क्वांटिटी अनचेंज रहेगा, तो ये फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाने से चेंज नहीं होता है। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, अ प्रोग्रेसिव वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय y इक्वल्स टू 5 sin 100πt - 2πx, where x and y are in meter and t is in second, the maximum velocity of the particle is, तो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल हो जाता है 500 पाई मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से इसका भी आंसर आ जाता है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 40 का भी 500 पाई मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से हमने आंसर की को जाना कि 40 जो क्वेश्चन था फिजिक्स का, उसका आंसर की सही आंसर क्या होता है। तो इसी तरह से हम लोग दूसरे सब्जेक्ट का भी जानेंगे, और वीडियो में बने रहने के लिए सभी को थैंक यू। और इसका मैं डिटेल सॉल्यूशन क्या होगा उसे भी मैं लेकर के आपके साथ आऊँगा।